Good morning, students. Today we are going to start next chapter, that is haloalkanes and haloarenes. Students, this is the first chapter of second book, and that is organic chemistry. This is the first chapter of organic chemistry. So in organic chemistry, the most important thing is you have to practice each and every reaction with me. There are so many reactions and students get confused in various reactions कि इस reaction में क्या product बनेगा, उस reaction में क्या product बनेगा. To eliminate all those confusions, what you have to do, you have to practice each and every reaction. You have to write each and every reaction, and if you will give 1 or 2 months, dedicated 1 or 2 months completely for the organic chemistry, then you will never face any difficulty in organic chemistry. आपको organic chemistry में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको सारी की सारी organic chemistry समझ आएगी अगर आप टीचर के साथ जो है जो भी करवाया जा रहा है यहाँ पे उसको जो है अगर आप हर रिएक्शन को जो वो प्रैक्टिस करते हो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द nomenclature, where which nomenclature you have already studied in your +1 classes, where you left in the +1. So you have studied hydrocarbons. So first of all, what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the compounds which are formed by hydrogen and carbon. हाइड्रोकार्बन्स में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरी क्या है? कार्बन है. ठीक है. 2 एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन एंड कार्बन. अब ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं या फिर जो भी हेलोएल्केन्स हैं या फिर हेलोएरीन्स हैं, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें हाइड्रोजन को हम किससे चेंज कर देंगे? कोई हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन को चेंज कर देंगे किससे? हैलोजन से. हैलोजन हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है. ठीक है. तो जितने भी हेलोएल्केन्स हैं या फिर हेलोएरीन्स हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हेलोजन प्रेजेंट होगी. इस हेलोजन को हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फॉर द नॉमेनक्लेचर. सो अगर हम जो भी हमारे पास हेलोएल्केन्स है या फिर हेलोएरीन्स है, इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एल्काइल हैलाइड्स की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 2 टाइप के हो सकते हैं कि हमारे पास एक है आपके पास एरोमेटिक और दूसरे हैं एलिफेटिक. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स. सो हैलोजन डेरिवेटिव्स की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 2 टाइप की हो सकते हैं. फर्स्ट आर एलिफेटिक, एंड नेक्स्ट वन आर एरोमेटिक. एलिफेटिक एंड नेक्स्ट आर एरोमेटिक. In case of aliphatic or aliphatic halogen derivatives, aliphatic halogen derivatives and aromatic halogen derivatives. एलिफेटिक के केस में क्या होगा? स्ट्रेट चेन एग्जिस्ट कर सकती है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो वो एग्जिस्ट कर सकता है, और साथ में किसी न किसी हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू राइट द एग्जांपल्स. यू हैव स्टडीड दिस कंपाउंड CH4. ठीक है. कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है. नेम ऑफ द कंपाउंड इज मीथेन. ये तो था हाइड्रोकार्बन, बट व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिप्लेस्ड 1 हाइड्रोजन विद क्लोरीन. एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया. So name of the compound will be, but here we will talk about both the names.
So this both the names कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी नेम. सो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड. और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें 1-क्लोरो मीथेन. एज द कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. मीथेन में एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया. नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-क्लोरो मीथेन. सिमिलरली if you have these compounds, okay, so in this compound you will start numbering. अब ये जो सेकेंड कंपाउंड है यहां पे आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे. फ्रॉम विच साइड? यू विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर द सब्स्टिट्यूएंट, द फंक्शन ग्रुप इज गेटिंग मिनिमम पोजीशन, मिनिमम नंबर. ठीक है. हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ये हेलोजेंस है. कौन कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है. तो सबसे पहला रूल जो है जो आपको बताया, आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से इस हेलोजन को क्या मिल रहा है? लोवेस्ट नंबर मिल रहा है. ठीक है. एंड अनदर थिंग, यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये नंबरिंग में इंक्लूडेड नहीं होगी. जो कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम पे ये हेलोजन जो है वो प्रेजेंट है, वो नंबरिंग में इंक्लूड होगा. ओके, 1, 2. ठीक है. फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है. ठीक है. और क्लोरीन के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी व्हाट? क्लोरो. तो क्या बन जाएगा इसके केस? 1-क्लोरो. अब दो कार्बन एटम वाली एल्केन को क्या बोलेंगे? इथेन. 1-क्लोरो इथेन. नेक्स्ट कंपाउंड है. अब ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है. 3 कार्बन एटम थे तो प्रोपेन थी, यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है. ठीक है. ये CH3 आएगा. सो 1, 2, 3. ठीक है. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2-क्लोरो then propane. 2-chloropropane. ठीक है. So this will be the nomenclature. 1-chloromethane, 1-chloroethane, 2-chloro. अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम पे, यहाँ पे आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते थे, सेकेंड ही पोजीशन मिलती है यहाँ पे. ठीक है. अगर इस साइड से भी नंबरिंग कर रहे हो 1, 2, 3, 2-chloropropane. ठीक है. बाकी और एग्जाम्पल्स जो डिस्कस कर रहे हैं. Next examples, these are different examples. So in this example you can see, you will start numbering from this side. 1, 2, 3, 4. फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन प्रेजेंट है. क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का? 1-ब्रोमो. How many carbon atoms are there? 4 carbon atoms are there. Butane. Next, 1, 2, 3, 4. The name of the compound will be 2-bromo-butane. Next compound देखो, 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन एटम्स हैं. पेंटेन का डेरिवेटिव है, बट थर्ड कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन प्रेजेंट है. नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3-ब्रोमो-पेंटेन. ठीक है. और एग्जांपल डिस्कस कर लेते. CH3, CH2, CH. Here we have Cl, CH2, CH2, CH3. See, अब कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स हैं इस कंपाउंड में. और थर्ड कार्बन एटम पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन जो है वो अटैच्ड है. नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, 4, 5, 6. थर्ड कार्बन एटम पे क्लोरीन प्रेजेंट है. नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3-chlorohexane. ठीक है. So in this way you can write the nomenclature of these compounds. All these compounds are aliphatic halogen derivative.
ठीक है। सो दीज कंपाउंड्स आर एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। एंड नेक्स्ट जो है ये सिंपल थे। अगर इन्हीं में साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो अगर साइक्लिक की बात करें, दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? साइक्लोप्रोपेन। दिस कंपाउंड इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह के कंपाउंड्स में क्या लग जाता है? प्रीफिक्स लग जाता है साइक्लो, ठीक है। अब सपोज अगर मैं यहां पे क्लोरीन अटैच कर दूं, नेम ऑफ द कंपाउंड इज, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1-क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। पहले साइक्लोप्रोपेन थी, अब क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? 1-क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? 1-ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली सपोज यहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? 1-क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर ये है तो इसके केस में क्या आ जाएगा? 1, यहां पे 1-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इकट्ठा आ जाएगा ना। और यहां पे 1-क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। In this way you can write the names of these compounds. So next जो है, अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक के केस में 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस कंपाउंड इज बेंजीन। ये कंपाउंड क्या है? बेंजीन है। और बेंजीन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे क्लोरीन यहां पे अगर प्रेजेंट है तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी क्लोरो और सिंपली 1-क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और अगर बेंजीन में यहाँ पे बॉन्ड्स लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे सर्कल लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। और दूसरा क्या नाम हो जाएगा? 1-ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है एज फंक्शनल ग्रुप, सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1-आयोडोबेंजीन, ठीक है। सो दिस एंड अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हैलोजन। सपोज अगर यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है तो क्या नाम हो जाएगा? 1-फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड था, एक बार फिर से देख लो, ये जो कंपाउंड था ये किससे डिराइव हुआ? अगर यहाँ पे इसको हटा दें, फंक्शनल ग्रुप को इसको हटा दें तो क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और यहाँ पे क्या लगाया हमने? क्लोरीन लगाई, तो क्या बन गया ये? 1-क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे भी पहले साइक्लोब्यूटेन थी, अब क्या है? एक हाइड्रोजन को हटाया और क्या लगा दी? यहाँ पे ब्रोमीन लगा दी। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1-ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोपेंटेन ऑलरेडी थी, क्लोरीन प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा? 1-क्लोरो साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे 1-क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड्स के एज वेल एज एराइल हैलाइड्स के, ठीक है। और भी डेरिवेटिव्स हम वो एग्जिस्ट करेंगे और एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सी और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है। अब डिफरेंट हैलोजेंस भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। इसी तरह का कंपाउंड है, यहाँ पे ब्रोमीन
Now what will be the names of these compounds? First of all, see this compound. इन दोनों को हटा दें हम अगर हैलोजेंस को, तो क्या बच जाएगा? इनको अगर मैंने कवर कर दिया तो ये क्या है? बेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। बट यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है। 1 2 डाई हेलो डेरिवेटिव बन गया, डाई हेलो एरीन है। अब नेम क्या हो जाएगा? 1,2 देन डाई क्लोरो बेंजीन। क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ब्रोमीन भी प्रेजेंट है एज फंक्शनल ग्रुप। सी, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, यू विल फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? क्या फॉलो करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। अब ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, ठीक है। 1 2 इस वे में नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 ब्रोमो देन 2 क्लोरो देन बेंजीन। ठीक है, इस कंपाउंड के केस है 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसके केस में यहां पे लिखा हुआ नीचे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। सी स्टूडेंट्स, अगर इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात करें सो अगर IUPAC नेम्स की बात करें, सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। भाई अगर हम इस ग्रुप को हटा दें तो यहाँ पे क्या होता है? CH3 1 क्लोरो मीथेन। बट यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके कौन सा ग्रुप लगा है? फिनाइल ग्रुप जो है वो लगा है। सो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। यहाँ पे क्लोरो ग्रुप पहले क्यों आ रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिनाइल ग्रुप जो है वो बाद में आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो वो फॉलो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1,1 डाइक्लोरो आगे 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? 1,1,1 आगे ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल आगे मीथेन, ठीक है। सो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन एंड 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें, दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। अगर इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करें, दिस इज आल्सो नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाइल क्लोराइड एंड दिस इज बेंzyl chloride and this is benzo chloride. So benzyl, benzyl and then benzo chloride, ठीक है। So these names are also used, common names है इन compounds के केस में। So you can, इसकी अगर बात करें तो दूसरा क्या नाम है इसका? बेंजो क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, दिस इज व्हाट? कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, ठीक है। एंड दिस इज बेंजो क्लोराइड, ठीक है।
तो कॉमन नेम्स भी है, और ये कौन से नेम है, IUPAC नेम्स है। जहां पे हम पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं दीज आर व्हाट, IUPAC नेम्स, और दूसरे जो नेम्स बता रखे हैं यहाँ पे वो कौन से नेम्स है, कॉमन नेम्स है। ठीक है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट द कॉमन नेम्स एज वेल एज IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। Students, now I am giving you different examples. You have to write the names of these compounds. See, first is this compound. You have to write the IUPAC name. So these are different examples and you can write the names of these compounds. Okay, just to see the first example. यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन आइटम है, मीन से मीथेन से डिराइव कर रखा है ये जो डेरिवेटिव है। ठीक है, अब एक ही कार्बन आइटम है और उस कार्बन आइटम पे कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या नाम हो जाएगा, 1,1 आगे डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। देन व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है। अब नंबरिंग किस साइड से करोगे, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, लोएस्ट नंबर मिल रहा है, किस साइड से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, 2 क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। नेम क्या हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा इसके केस में, 2,2 डाइक्लोरो आगे ब्यूटेन। ठीक है, सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड है, ये साइक्लोप्रोपेन थे। बट अब यहां पे देखो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी और नेम क्या हो जाएगा इसका, 1,1 आगे डाइक्लोरो देन साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। एंड व्हाट अबाउट दिस, इस कंपाउंड के केस में देखें तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और उसके बाद इंटायर कंपाउंड क्या था, क्या कंपाउंड था ये, साइक्लोप्रोपेन। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन आइटम है तो साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली इस कंपाउंड के केस में देखो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड के केस में, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो देन साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन आइटम्स है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसके केस में। अब ये जो कंपाउंड है इसको आप टोल्यूइन का डेरिवेटिव कंसीडर कर सकते हो। सो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरो प्रेजेंट है और इस एंटायर कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये जो एंटायर कंपाउंड है दिस इज नोन एज टोल्यूइन। तो क्या नाम आ जाएगा इसका, 2 क्लोरो टोल्यूइन, 2 क्लोरो टोल्यूइन, 1 2 3 4। क्या नाम आ जाएगा इस कंपाउंड का, 4 क्लोरो टोल्यूइन। ठीक है, इस कंपाउंड के केस में देखो अब 1 2, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। बताओ क्या बन जाएगा, 1,1,1 आगे ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1,1,1 ट्राइक्लोरो
इथेन। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। If you know the name of the compound, then you can carry out any type of conversions. But अगर आपको नाम पता नहीं है, स्ट्रक्चर्स पता नहीं है, thereafter you will face problems. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स। आपको नोमेनक्लेचर जो वो क्लियर होना चाहिए, किस तरह से IUPAC नेमिंग जो वो करते हैं, ये कॉमन नेम्स क्या है कंपाउंड्स के। Thereafter you can go for the synthesis, thereafter you can go for the preparation. So first of all revise this +1 concept। ये जो आपका +1 का कॉन्सेप्ट है नोमेनक्लेचर का, ये जो है आप सबसे पहले रिवाइज करो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ जो वो हेलोजन भी प्रेजेंट है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो वो किसको मिलेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको जो प्रेफरेंस मिलेगा। देयर आफ्टर जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, उसको जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंट एग्जांपल से हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास, दोनों जो है राइट और रॉन्ग वे दोनों जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ठीक है, अब कौन सा इसके केस में नेमिंग जो वो करेक्ट होगी और कौन सी रॉन्ग होगी। सी 1 2 3, एक तो ये होगी नेमिंग। ठीक है, दूसरी जो है दूसरी नेमिंग इस साइड से हो रही है सी। अब ये जो नेमिंग है ये रॉन्ग होगी, दिस विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज यू विल गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड। क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है यहाँ पे। तो नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, जैसे हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 3 कार्बन एटम्स आर देयर, एंड यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम जो वो डबल बॉन्ड में क्या है, इन्वॉल्व है। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 ब्रोमो एंड प्रोप 1 इन। ठीक है, हियर वी आर ओबिंग लोअर सेट ऑफ लोक एंड ट्रू। यहाँ पे जो सेट बन रहा है, ये जो बन रहा है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर मिल रहा है इस कार्बन एटम को। अगर दूसरी साइड से अगर हम नंबरिंग करते तो यहाँ पे क्या नंबर मिल रहा था, सेकंड नंबर मिल रहा था। तो ये जो है ये रॉन्ग होगी, दिस विल नॉट बी अ राइट चॉइस। सो दिस वे ऑफ नंबरिंग विल बी रॉन्ग। जो करेक्ट वे है वो ये होगा इसके केस में। ठीक है, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। सी वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C देन CH2 Br। तो इसके केस में नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी 1 2 3 एंड नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 ब्रोमो देन प्रोप देन 1 आइन। दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब अगर ये आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पे मैं हेलोजन चेंज कर सकता हूँ। ब्रोमीन की जगह पे मैंने क्या लगा दी, अगर क्लोरीन लगा दी क्या बन जाएगा, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे मैंने क्लोरीन लगा दी तो नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमोप्रोप 1 आइन। अगर क्लोरीन की जगह पे मैं हेलोजन को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, सपोज आयोडीन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा 3 आयोडोप्रोप 1 इन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आयोडोप्रोप 1 आइन। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, मल्टीपल एग्जांपल्स जो वो आप फॉर्म कर सकते हो। सो हुआ क्लियर, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। उस बेस से आपके पास जो वो नंबरिंग होगी और जो नेमिंग जो वो इस तरीके से होगी।